बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दुआ के बारे में। हम सब रमज़ान में दुआएं करते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ने वादा किया है, तो फिर रुकावट कहाँ है। हकीकत ये है अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद अपनी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक है और सिर्फ़ पाक चीज़ को कबूल करता है। और एक शख्स का ज़िक्र किया, वो सफ़र में है, हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, लेकिन इसका खाना पीना और कमाई हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ कैसे कबूल होगी। हम रोज़ दुआ करते हैं, लेकिन साथ ही गुनाह भी जारी रखते हैं। झूठ, ग़ीबत, दिल आज़ारी, नमाज में सुस्ती। जब दिल गुनाहों से भरा हो तो दुआ में वो असर नहीं रहता। रमज़ान हमें मौका देता है खुद को बदलने का, गुनाहों से तौबा करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे। सहाबा ने पूछा जल्दी क्या है। फरमाया वो कहता है मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। हम यही तो करते हैं। अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन जवाब 3 तरीक़ों से देता है। फ़ौरन कबूल फरमाता है, बेहतर चीज़ दे देता है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। रमज़ान में कुछ ख़ास औक़ात होते हैं। इफ्तार के वक्त, इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। सहरी के वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाता है कौन है जो मांगे। सजदे में बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात। अगर इन औक़ात में भी हम गफलत करें तो नुकसान हमारा ही है। दुआ से पहले अल्लाह की हमद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दिल से मांगें, यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। हलाल रिज़्क़ इख्तियार करें। सबसे अहम बात, अल्लाह से ऐसे मांगें जैसे एक बच्चा मांगता है। रमज़ान सिर्फ दुआएं मांगने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का महीना है। अगर आज हम अपनी गलतियां ठीक कर लें तो हमारी दुआएं भी बदल जाएंगी, और शायद वो दुआ जो आप अरसे से मांग रहे हैं वो भी इस रमज़ान में कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और दुआ किया करें कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जहाँ ले जा अच्छी तरह ले जा, और जहाँ से निकाल अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद हुआ है आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए, जिसके ज़रिए से आप इनको पाक साफ़ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए बाइसे इत्मीनान है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और दुआ करें कि मेरे परवरदिगार मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में आपकी दुआएं कबूल हों तो आज ही अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं और इस तरह दुआ मांगें जैसी दुआ मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं, लेकिन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।